कक्षा 10 गणित के प्रायिकता आधारित पाठ से बोर्ड परीक्षाओं में ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ताश के पत्तों आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ताश के पत्तों को समझना होगा कि ताश की गड्डी में कैसे और कितने प्रकार के पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और उन 52 पत्तों में 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। उनमें 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते यहाँ पर ईंट के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो यहाँ पर काले रंग के 26 पत्ते होते हैं, उनमें यहाँ पर 13 पत्ते हुकुम के होते हैं और साथ ही साथ चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। तो ये तो सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि यहाँ पर 13, 13, 13 और 13, यह 4 डिवीज़न इनका होता है, जिसमें पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी में ये डिवाइड होता है। अब लाल में आप देखिए ईंट का भी है और पान का भी है। तो ईंट और पान के ये 2 लाल पत्ते हो गए यहाँ पर इक्का के लिए। इसी प्रकार से काले, यहाँ पर 2 काले जो है यहाँ पर इक्का होते हैं, जिसमें एक गुलाम का और एक चिड़ी का होता है। इसी प्रकार से अंक 2 से लेकर के और 10 तक, इनको अंक कार्ड कहते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग कहने का मतलब है पान है, ईंट है, हुकुम है और चिड़ी है, इन सब में इस तरह के 9 पत्ते होते हैं। तो यह अंक कार्ड के रूप में यहाँ पर 36 पत्ते होते हैं। फिर देखिए अगला डिवीज़न यहाँ पर होता है कि फेस कार्ड। फेस कार्ड में कुल 12 पत्ते होते हैं और प्रत्येक वर्ग में पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी, यहाँ पर प्रत्येक में बादशाह होता है, बेगम होता है और वज़ीर होता है और यहाँ के पत्तों की संख्या 12 होती है। अब प्रश्न में देखिए कह रहा है कि 52 पत्तों को या 52 पत्ते की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है। तो अब ज्ञात करें प्रायिकता किस बात की? लाल रंग का बादशाह होने की, लाल रंग का बादशाह होने की। तो यहाँ पर पत्तों की संख्या कितनी है? पत्तों की संख्या यहाँ पर देखिए, पत्तों की संख्या यह बराबर हो गया 52। अब यहाँ पर जब 52 पत्ते हैं ताश की गड्डी में, तो हमारे लिए अब यहाँ पर कोई पत्ता निकाल करके रखा नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि संभावी परिणामों की संख्या यह NS और यह बराबर हो गया 52 के। तो लाल रंग का बादशाह निकालने की प्रायिकता हमको देखना है कि लाल रंग का बादशाह। तो पहला यहाँ पर देखिए, लाल रंग का बादशाह, इसकी हमको प्रायिकता निकालना है। तो अब ये हो गया P, प्रोबेबिलिटी किसकी? लाल रंग के बादशाह की, लाल रंग के बादशाह, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, लाल रंग के बादशाह के कितने पत्ते होते हैं। अब ये हमको यहाँ पर पहले से पता होना चाहिए कि लाल रंग के बादशाह के कितने पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लाल रंग के बादशाह। अब लाल रंग कहाँ कहाँ पर होता है? यहाँ पर पान में, और फिर कहाँ पर होता है? ईंट में, 2 जगह। तो लाल रंग का बादशाह एक यहाँ पर पान का होगा और एक यहाँ पर ईंट का होगा। तो कुल बादशाहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 + 1 बराबर 2 बादशाह। तो लाल बादशाह कितने हो गए? लाल बादशाह यहाँ पर 2 हो गए। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या यह हो गया NE और यह बराबर हो गया 0,2। लाल रंग के बादशाह, एक पान का और एक ईंट का। इसलिए
अब हमको प्रायिकता देख लेना है, इसलिए प्रायिकता किसकी? लाल रंग के बादशाह की, लाल रंग का बादशाह, यह बराबर हो जाएगा NE/NS। और यह बराबर क्या हो गया? यहाँ पर यह हो गया 2/52, 2/52। अब यह बराबर हो गया 1/26 के। तो यहाँ पर लाल रंग के बादशाह, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता यादृच्छिक एक पत्ती निकालने पर क्या होगी। तो यहाँ पर अब देखिए दूसरे में एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड। अब यहाँ पर आप जानते हैं इसको कहते हैं तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो अब यहाँ पर देखिए तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड, इसमें कितने होते हैं? फेस कार्ड की संख्या, फेस कार्ड की संख्या यहाँ पर 12 होती है। अब 12 किस प्रकार से होती है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर पान का 3 फेस कार्ड होता है, ईंट का यहाँ पर 3 फेस कार्ड होता है, फिर हुकुम का यहाँ पर 3 फेस कार्ड होता है, और फिर चिड़ी का यहाँ पर 3 फेस कार्ड होता है। तो इस प्रकार से कुल फेस कार्डों की संख्या कितनी है? 12 के बराबर है। तो अब देख लीजिए बेटा, एक पत्ता हमको निकालना है, उसके फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या, ये हो गया NE यहाँ पर हो गया 12। हमारे लिए 12 अनुकूल परिणाम हैं। और समसंभावी परिणामों की संख्या NS कितने के बराबर है? 52 के बराबर है। इसलिए प्रायिकता किसकी? एक फेस कार्ड की प्रायिकता यह बराबर हो गया NE/NS, और यह बराबर हो गया 12/ यहाँ पर हो गया 52। अब यहाँ पर देखिए बेटा 4 से काट दीजिए, 4 तियां 12, और यहाँ पर हो गया 13, यह बराबर हो गया 3/13। निकलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 3/13 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए तीसरे में कह रहा है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। इसका मतलब हमको निकालना है P लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। अब ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि लाल रंग की तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब लाल फेस कार्ड यहाँ पर कितने होते हैं? लाल फेस कार्ड होते हैं 6 जो है वो लाल फेस कार्ड होते हैं, और 6 काले फेस कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर यह 3 जो है यह पान का फेस कार्ड होता है, और साथ ही 3 यहाँ पर ईंट का फेस कार्ड होता है। तो इस तरह से कुल 6 फेस कार्ड होते हैं लाल रंग के। अब इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या यह बराबर हो गया NE हो गया 06, और हमारे लिए समसंभावी परिणाम कितने के बराबर है? 52 के बराबर है। इसलिए P लाल फेस कार्ड वाला पत्ता, यह बराबर हो गया NE/NS, और यह बराबर हो गया 6/ और यहाँ पर ये 52 है, 2 तिहाई 6, और यहाँ पर हो गया 26, तो 3/26। इस प्रकार से लाल रंग की तस्वीर वाला जो पत्ता होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी निकलने की? उसकी प्रोबेबिलिटी 3/26 के बराबर होगी।